हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एजुकेशन पे। मैं श्वेता प्रकृति आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि साइंस से जुड़े हुए टॉपिक मैंने बताए थे और उन टॉपिकों को मैंने जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र में बांटा था कि कौन कौन से टॉपिक किस में पढ़ने हैं। तो उसी में से जीव विज्ञान, बायोलॉजी से रिलेटेड मैं लाई हूँ। जैसे सामान्य परिचय पहले जाना, इंट्रोडक्शन जाना ज़रूरी है कि जीव विज्ञान क्या है। तो उन्हीं से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं समझाती हूँ। तो ये मेरा प्रयास है और देखिए कि इस जीव विज्ञान में कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली है उससे कितने क्वेश्चन लड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, जैसा कि पता है। तो जीव विज्ञान दो पार्टों में बटा हुआ है आपका, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन दो पार्टों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब है कि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी शब्द, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो मीन्स क्या हो गया आपका, लिविंग, लिविंग मीन्स सजीव, और लॉजी टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो सजीवों का अध्ययन करते हैं और सजीवों का अध्ययन करते हैं। फिर है आपका कि सजीव के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। तो सजीव के लक्षण होने चाहिए कि उसमें वृद्धि होना चाहिए। कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें क्या होता है, पहले वृद्धि, उसका ग्रोथ होता है। श्वसन, श्वसन जो है वो करता है। फिर पोषण होता है, पचाने की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यानी कि ये सब सारे लक्षण जो हैं किस में है, तो सजीवों में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब है कि ये बायोलॉजी शब्द जो है इसको किसने दिया है। बायोलॉजी शब्द जो हम लोग यूज़ करते हैं, बायोलॉजी, तो ये शब्द किसने पहली बार इसका उपयोग किया। तो इसका पहली बार उपयोग किए हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ये शब्द दिया है, लैमार्क और ट्रेविरेनस। दोस्तों ये सब जो है यही सब याद करने होते हैं और यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस। और यहाँ पे है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी जो है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी, ये दोनों पार्ट्स पढ़ने हैं। तो बॉटनी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको कहते हैं। और जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी में हम लोग जीव या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, ये दोनों चीज़। अब यहाँ ये दोस्तों सबसे पहले कि वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रास्टिस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टिस है। अब है इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो ये अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के जनक। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। दोस्तों ये दोनों याद आपको होने चाहिए। ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो ये अरस्तु है। ये आप इसको याद कर लेंगे, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये आपका थोड़ा सा पार्ट रहा इंट्रोडक्शन का। यहाँ तक हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा साइंस, जीव विज्ञान के बारे में। अब जो है कोशिका, सेकंड आपका टॉपिक क्या था, कोशिका था, सेल था। इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या पढ़ेंगे कि कोशिका, सबसे पहले कि सेल, सेल इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको भी याद रखेंगे। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है।
कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका, कोशिका से उत्तक, फिर अंग, उसके बाद अंग तंत्र और उसके बाद बॉडी यानी कि शरीर, ऐसे ऐसे करके बना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। अब कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की है। अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, जीवित कोशिका, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। अब है तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले प्याज कोशिका है उसकी खोज की थी। उसके बाद है जीवों में, जीवों में तो टीथ सेल हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी कोशिका, क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब है सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो जीवाणु, इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इसमें क्या है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम, ये है। और इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। छोटी कोशिका क्या है? मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है? आरबीसी है। मानव की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका क्या है? तो आपका स्पर्म हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। तो यही सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं सबको याद करना है, बार बार रिकॉल करना है। और एग्ज़ाम में जो है इन्हीं सब से कुछ प्रश्न आते हैं। और सेकेंड पार्ट में वीडियो आपका रहेगा कोशिका के बारे में, जैसे कि टाइप्स ऑफ कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, फिर कोशिका के भाग, ये दोनों से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको इन्हीं दोनों से आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।